टॉपिक्स लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है हमारा प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क। और अभी तक जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो आइए हम लोग आज जानते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। तो आइए हम लोग लगातार जो है अभी समन्वय और नियंत्रण में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इसी का एक टॉपिक्स है रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क? तो देख लीजिए कि ये हमारे पूरे होल बॉडी में क्या है तो न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ है जो मैसेज किसी भी प्रकार का सूचना जो है वो ग्रहण करता है, ब्रेन को देता है और ब्रेन का जो आदेश होता है वो फिर विभिन्न अंगों में जाता है। वो किसके द्वारा जाता है? तो उसी न्यूरॉन के जाल से जाता है। तो न्यूरॉनों में क्या होता है तो आवेगों का जो संचरण होता है एक निश्चित पथ में होता है और इसी पथ को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क यानी प्रतिवर्ती चाप। तो आइए देखिए, ये फिगर हमने बना रखा है, आप लोग देखिए, इसको गौर से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने से क्या होगा कि आपको सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए हमने बना रखा है। ये देखिए आपका जो है मेन ये ब्रेन पार्ट हो गया यानी तंत्रिका केंद्र हो गया, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो पूरे होल बॉडी को, होल एक्शन को, सबको रेगुलेट करता है। तो ये देखिए इसमें जो पार्ट्स है ये देखिए, सबसे पहले ये ग्राही अंग होता है। ये ग्राही अंग है, जो ग्राही अंग आपका त्वचा हो गया और भी कई पेशियां होता है जो ग्राही अंग का काम करता है यानी सूचना को ये ग्रहण करता है। फिर ये सूचना जो ग्रहण हो गया इसके बाद ये निश्चित पथ यानी संवेदना मार्ग से ये न्यूरॉन का एक नेटवर्क होता है जो ब्रेन को जाता है और इसको हम लोग कहेंगे संवेदना मार्ग। इसी संवेदना मार्ग से ब्रेन को सूचना आता है और ब्रेन इस सूचना का विश्लेषण करता है कि ये किस प्रकार का सूचना है, कहाँ क्या एक्शन लेना है। इस प्रकार से ब्रेन विश्लेषण के बाद ये अपना आदेश भेजता है और आदेश जिस पथ से जाता है उस पथ को यानी उस मार्ग को प्रेरक मार्ग कहा जाएगा। इसको प्रेरक मार्ग कहा जाता है। प्रेरक मार्ग द्वारा सूचना कहा जाएगा तो अविवाही अंग यानी इफेक्टर को आएगा। इफेक्टर को जब ये आदेश प्राप्त होता है तो ये ब्रेन के अनुसार मिले आदेश के अनुसार ये अपना एक्शन लेता है। अब आइए इस तरफ भी हमने यही बना रखा है कि संवेदना मार्ग है। संवेदना मार्ग ग्राही अंग कोई पेशी है मान के चलिए, और इस ग्राही अंग का काम हुआ कि सूचना को ग्रहण करना और सूचना ग्रहण करने के बाद ये संवेदना मार्ग से होते हुए फिर ब्रेन को आएगा और ब्रेन फिर कोई जो आदेश देगा वो आदेश प्रेरक मार्ग से होते हुए अविवाही अंग को ये आएगा। तो ये अविवाही अंग हो गया दोनों और ये ग्राही अंग। हमारे पूरे बॉडी में त्वचा का एक कवर होता है, स्किन का कवर है और ये स्किन जो है ग्राही अंग का काम करता है। हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि आपके पीठ पर मक्खी बैठ जाती है और आपको पता चल जाता है कि ये क्या चीज है, कौन है। तो ब्रेन को पता चलता है। कैसे पता चला कि आपका त्वचा मक्खी कहाँ बैठी थी? पीठ पर क्या है? त्वचा है, त्वचा का एक कवर है और उस त्वचा ने क्या किया तो उसको सूचना को ग्रहण किया कि कुछ तो है जो बैठा हुआ है। तो वो ब्रेन को मैसेज दिया और ब्रेन तुरंत उसका विश्लेषण किया कि कौन हो सकता है, लगता है कि मक्खी है और वो हाथ का आदेश देता है कि पलट के जाओ और थोड़ा सा उसको उड़ा या उसको हटाओ। इस तरह का आदेश देता है और हाथ तुरंत उस पर एक्शन लेता है। तो यही हो जाता है प्रतिवर्ती चाप। आइए, तो प्रतिवर्ती चाप में कई सारे घटक हैं जो अभी आप देख रहे हैं। ग्राही अंग है, संवेदना मार्ग है, तंत्रिका केंद्र है और ये प्रेरक मार्ग है, अविवाही अंग है। ये सभी क्या हो जाता है तो इस रिफ्लेक्स आर्क के घटक हैं। इसमें एक लिस्ट हमने यहाँ पे बना रखा है इसका। ये क्या है तो रिसेप्टर्स, पहला हो गया इसका रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का काम होगा सूचना को ग्रहण करना। सूचना जब ग्रहण हो जाएगा तो उसके बाद ये सूचना सेंसरी पाथ को भेजा जाता है यानी संवेदना मार्ग में भेजा जाता है। और संवेदना मार्ग क्या चीज से मिलकर बना हुआ है तो कई सारे न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है। न्यूरॉन सारे मिलकर के सेंसरी पाथ का निर्माण करता है और ये सेंसरी पाथ जाता है नर्व सेंटर को
अर्थात तंत्रिका केंद्र को, अर्थात ब्रेन को। और ब्रेन जब उस पर मिले सूचना को विश्लेषण करता है तो उसके अनुसार वो अपना आदेश जारी करता है, और ये आदेश ब्रेन से मोटर पाथ के द्वारा, प्रेरक अंग के द्वारा, ये मोटर पाथ और इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रेरक अंग, प्रेरक अंग के द्वारा, प्रेरक मार्ग के द्वारा, यहाँ पाथ को हम लोग मार्ग कहेंगे, प्रेरक मार्ग के द्वारा वो इफेक्टर्स हो जाएगा, अविवाही अंग हो जाएगा, और ये इफेक्टर्स आदेश के अनुसार कार्य करेगा, एक्शन लेगा। तो ये हो गया इसका काम। तो ये बहुत आसानी से आप इसको समझ गए कि ये कैसे काम करता है, प्रतिवर्ती चाप क्या हुआ, और कैसे सूचना जो हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह, ब्रेन से विभिन्न पेशियों में या पेशियों से ब्रेन तक कैसे सूचना का आदान प्रदान होता है, इसको आप अच्छे से समझ गए। अब आइए, आपको हम इसमें पिछले क्लास में न्यूरॉन के बारे में बताए थे, और न्यूरॉन कैसे एक दूसरे से अटैच रहता है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक न्यूरॉन इस तरह से होता है, ये एक न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन का डेंड्राइट्स हो गया, ये न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, और ये हो गया इसका साइटोन, साइटोन में एक न्यूक्लियस होता है, और ये एक्सॉन हो गया। एक्सॉन, देखिए कोई भी डेंड्राइट्स है जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से यहाँ जुड़ा रहता है, कोई भी न्यूरॉन डेंड्राइट्स जो न्यूरॉन का होता है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से यही जुड़ने का ये स्थान है, ये देखिए जुड़ने का स्थान है। अब कोई मान के चलिए यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन हम बना देते हैं, यहाँ पर ये इससे जुड़ जाएगा इस तरह से, ये देखिए जुड़ गया। अब ये जुड़ने से क्या होगा, ये डेंड्राइट्स जो है सूचना को इस तरह से लेता है, सूचना लिया, और ये सूचना ये देखिए इसमें साइटोन में आता है, और साइटोन में आने के बाद ये विद्युतीय आवेग में बदल जाता है, और विद्युतीय आवेग के रूप में ये एक्सॉन को बढ़ता है, एक्सॉन में आता है, और एक्सॉन से फिर ये देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन एक केमिकल यहाँ पर सेक्रेट होता है, और इस केमिकल के द्वारा इस डेंड्राइट से अगले डेंड्राइट्स को ये मैसेज मिल जाता है, और ये मैसेज पुनः इस साइटोन को मिलेगा, फिर एक्सॉन को मिलेगा, फिर अगले डेंड्राइट्स को, अगले न्यूरॉन को मैसेज मिलेगा, और इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को ये ट्रांसफर होते रहता है सूचना, और इस तरह से ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से भी आगे दूसरे अंगों को जाता है। तो इस तरह से सूचना का आदान प्रदान होता है। आपको हमने पिछले क्लास में बताया था इसमें कि यहाँ डेंड्राइट्स कैसे जुड़ता है, तो ये एक दूसरे, ये प्रत्येक डेंड्राइट्स जो है इसका जो इन पार्ट होता है इसको हम लोग सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं, और सिनेप्टिक नोब्स जो होता है यही जो होता है दोनों का जंक्शन होता है, जोड़ होता है, और इस जोड़ को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो पूरे होल बॉडी में ये नेटवर्क ऐसे ही बना हुआ रहता है न्यूरॉन का। तो आप उम्मीद करते हैं हम कि आप अच्छे से इसको समझे हैं और बेटर समझे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में फिर आप हमारे क्लास में बने रहेंगे और हमारे वीडियो को आप देखते रहेंगे। आप एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।